जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष मार्च महीने का राशिफल लेकर के। और ये मार्च महीना ग्रहों की गोचर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज नंबर है धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए दसम स्थान और चतुर्थ स्थान विशेष रूप से एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं, जो एक जीवन में आपके बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आ रहे हैं। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये सब आप विस्तार से इस वीडियो में समझिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसको पूरा वीडियो देखिएगा तब इसका पूरा लाभ आप उठा पाएंगे। पहले हम देखेंगे ग्रहों की स्थिति कैसी बनने वाली है। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाप के आधार पर इस वीडियो को देख सकते हैं। ग्रहों का क्या योगा योग मार्च महीने में। राशि स्थान खाली है, द्वितीय स्थान खाली, तृतीय स्थान पर सूर्य और शनि विराजमान है। सूर्य का तृतीय स्थान पर विराजमान होना बहुत सारे ज्योतिष ग्रंथों में बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि ये पराक्रम और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाले हैं। हाँ, भाई बहनों के साथ संबंध जरूर थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, लेकिन ये अच्छा है। 14 मार्च तक सूर्यदेव यहीं पर रहने वाले हैं। 14 मार्च को स्थान परिवर्तित करके मीन राशि पर आ जाएंगे। और शनिदेव चूंकि आपके पराक्रम स्थान के स्वामी ही हैं और वहाँ पर विराजमान है पिछले लगभग 2.5 वर्ष से, तो यहाँ पर पराक्रम की अधिकता। उपचय स्थान है, राजयोग कारक है, तो राजयोग बना करके पिछले 2.5 वर्ष से चल रहे हैं आपके लिए। कर्म में श्रेष्ठता आदि यहाँ पर दे रहे हैं। इसके बाद 29 मार्च को चतुर्थ आ जाएंगे। जैसे ही 29 मार्च को चतुर्थ आएंगे, धनु राशि के जातकों पर ढैया शुरुआत हो जाएगी। शनि की ढैया प्रारंभ यहाँ पर होगी, जो कई मामलों में अच्छी नहीं होगी। उसका अलग से वीडियो आएगा, उसमें ज़्यादा विस्तार से आप समझिएगा। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर चतुर्थ स्थान पर 5 ग्रह बैठे हुए हैं। पहले से ही बुध 27 फरवरी को यहाँ आ चुके हैं। शुक्र पहले से ही यहाँ पर विराजमान है और लंबे समय तक विराजमान रहने वाले हैं। राहु लंबे समय से यहाँ पे चल रहे हैं और अभी 18 मई तक यहाँ रहने वाले हैं। सूर्य तो 14 मार्च से 14 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे। 14 अप्रैल के और शनि भी यहाँ आ जाएंगे 29 मार्च से। तो कुल मिलाकर के ये 5 ग्रह एक साथ यहाँ पर विराजमान होंगे एक विशेष कालखंड के दौरान। तो ये विशेष कालखंड, जब ये अलग अलग कालखंडों में फिर आपके दसम स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। केतु यहाँ पहले विराजमान है। 5 ग्रह इसको देखेंगे तो 6 हो गए, और मंगल की चौथी दृष्टि, गुरु की 5वीं दृष्टि, सब आपके दसम स्थान को प्रभावित कर रहे हैं अलग अलग कालखंडों में। तो ये महीना विशेषकर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। यद्यपि शनि की दृष्टि तो महीने के बाद में आती हुई दिख रही है, लेकिन कुछ समय के लिए शनि की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता हुआ दिख रहा है। पंचम स्थान खाली है। छठे स्थान पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, मार्गी हो चुके हैं। मंगल भी यहाँ पर 24 फरवरी को मार्गी हो गए। आपके सप्तम स्थान पर मार्गी होते ही नीचाभिलाषी हो गए। सूर्य यहाँ पर आकर के उच्चाभिलाषी होंगे, क्योंकि इसके बाद अपनी उच्च राशि पर आने वाले हैं। और आपका अष्टम स्थान खाली है, नवम खाली है, दसम स्थान पर केतु विराजमान है, एकादश और द्वादश खाली है। क्या होगा इसका परिणाम? सबसे पहले स्वास्थ्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, मार्गी हो गए हैं आपके छठे स्थान पर। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देंगे। लिवर, पेट, स्पाइन, इससे संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहिए। खाने पीने के प्रति आप बहुत सावधान रहिए। जब तक वक्री थे राहत दिए थे, क्योंकि यहाँ का ध्यान लाभ देने लगे थे। अब पुनः जब मार्गी हो गए हैं तो थोड़ी समस्या आपको, और ये 14 मई तक इस समस्या को आपको फेस करना पड़ेगा। पुराने रोग जो शांत हो चुके थे पुनः उभर आने की संभावना देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहाँ रहते हैं उसका विस्तार करते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे। पैसे की लेन देन संबंधी समस्याएं भी यहाँ पैदा हो सकती हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। शत्रुओं से भी आपको सदन आपके पीछे बैक बाइटिंग हो सकती है, आपकी निंदा हो सकती है। शत्रुओं की लिस्ट यहाँ पर बढ़ सकती है। थोड़ा सा सावधान रहें। 14 मई तक सावधानी पूर्वक ये समय आपको बिताना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति बहुत आपको काशस रहने की आवश्यकता है। और यहाँ के स्वामी आपके छठे स्थान, रोग स्थान के स्वामी चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं। तो माता के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। माता के स्वास्थ्य में समस्या के कारण कुछ समस्याएं आपको आर्थिक रूप से भी आती हुई दिख रही हैं। और चूंकि ये लंबे समय तक योग बनेगा, मई तक बनेगा, तो सावधान रहने की जरूरत है। माँ के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। खासकर ये माता हार्ट से या यूरिनरी ट्रैक आदि से किसी तरीके से समस्या से जूझती रहती हैं, तो उनके लिए समस्या यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। क्योंकि सूर्य भी आ जाएंगे। चतुर्थ का सूर्य हार्ट संबंधी समस्याओं को बढ़ाता है, और तब अधिक जब ये पहले से समस्याएं चल रही हो। तो स्वास्थ्य की स्थिति ये हुई। धनागमन की स्थिति देखें तो शुक्र आपके चतुर्थ स्थान पर बैठेंगे, और आय का स्वामी चतुर्थ स्थान पर उच्च का होकर बैठेगा, तो फलता आय तो बढ़ने वाली है और भारी मात्रा में इनकम आपकी होने वाली है।
शुरुआती दोनों दौर में कुछ निराशा स्थिति आ सकती है कि जिस मात्रा में हम चाह रहे थे उतना धन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये समय पार होता जाएगा और मध्य मार्च के बाद में आपकी लाभदायक स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं और जहां भी आपने पैसा लगाया वहां से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। चतुर्थ स्थान इन्वेस्टमेंट का भी है, तो यहां से भी लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। तो धनागमन निस्संदेह बढ़ेगा और भारी मात्रा में बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। संचयन होगा कि नहीं, तो संचयन के स्वामी सप्तम स्थान पर आके संचयन धन संचयन के स्वामी शनि हुए। शनि अभी पराक्रम स्थान पर अच्छी स्थिति है, उसके बाद भी चतुर्थ आएंगे तो भूमि पर संचयन, अब भूमि पर पैसा के निवेश कराते हुए यहां पर दिख रहे हैं। तो धन संचयन भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। संपत्ति संबंधित मामले ये सब आपके लिए फेवर में होते हुए दिख रहे हैं। खासकर इमूवेबल प्रॉपर्टी में विशेष आपका ध्यान हो रहेगा। अब आपके आते हैं सुख स्थान। सुख स्थान आपका विशेष एक्टिवेट यहाँ पर चतुर्थ स्थान पर बना हुआ है, जहाँ से कुछ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें आती हुई दिख रही हैं। एक तो माँ के स्वास्थ्य, सोसाइटी में अपनी एक्टिविटी पर बहुत ही नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। ओवर बिहेवियर आपको वहाँ पर अपमानित करवा सकता है, इसलिए सावधान है, क्योंकि शुक्र और राहु साथ में बैठे हुए हैं। विपरीत लिंगी के साथ किसी भी तरह के तरीके से अनैतिक पूर्ण संबंध आपको समाज में बदनामी का कारण हो सकता है, इसलिए यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है धनुराशि के जातकों के लिए। यद्यपि यहाँ चतुर्थेश जो गुरु है, इनमें स्थान परिवर्तन है, विशेष लाभ की स्थिति भी यहाँ पर बनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी सावधानी में ही भलाई है। मान सम्मान पर बढ़ेगा, बस इस चीज़ पर अगर आप इस चीज़ पर कंट्रोल कर रखे तो निश्चित रूप से मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है, समाज में आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। अब इन सारे ग्रहों की दृष्टि आपके चतुर्थ दशम स्थान पर पड़ेगी, तो आपके करियर में भी उन्नति, जिसके कारण से आपको मान सम्मान बढ़ता हुआ दिख रहा है। पंचम स्थान के स्वामी, अगर शिक्षा संतान की बात करें तो पंचम स्थान के स्वामी सप्तम स्थान पर बैठे हुए हैं। तो सप्तम स्थान पर जब बैठेंगे पंचम के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आएंगे तो लाभदायक स्थिति है। व्यापार व्यवसाय जो भी करते हैं वहां से लाभ हो सकता है, संतान का लाभ भी कराते हुए दिख रहे हैं। खासकर ऐसे धनुराशि के जातक जो अविवाहित हैं और मंगल उनके विवाह में कारक है, तो फिर ये आपके विशेष लाभ की स्थिति पैदा करवा सकते हैं, लाभ करवा सकते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां जीवन साथी की आ सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, या जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि मंगल यहाँ पर आएगा आपका एग्रेशन और क्रोध बढ़ाने वाला है, जिसके कारण से दाम्पत्य जीवन में समस्या। हाँ, बिजनेस अगर आपका पार्टनरशिप में है तो वहाँ भी आपको बहुत सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाना चाहिए। पार्टनर की भी सुननी चाहिए, अपनी ही बात नहीं थोपनी चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मार्च महीने में। तो अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो, अन्यथा अगर आपका इंडिविजुअल बिजनेस है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, लाभ तो होता हुआ दिख रहा है। व्यापार से भी बड़े लाभ आपको होते हुए दिख रहे हैं। करियर भाव इसमें विशेष एक्टिवेट है। करियर में पद प्रतिष्ठा उन्नति आपकी होती हुई दिख रही है, प्रमोशन आपका हो सकता है, लेकिन ऑफिस में किसी कॉन्स्पिरेसी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आपके पीठ पीछे आपके ऑफिस में कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई षड्यंत्र चला जा सकता है जो आपको अपमानित करने का प्रयास किया जाए, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छे ग्रहों का सपोर्ट आपको विशेष तौर पर मिलता हुआ दिख रहा है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, सावधानी फिर भी अपेक्षित है। अपने बॉस से किसी भी प्रकार के मतभेद में ना उलझें, अन्यथा वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बाकी चीजें आप कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि इसके लाभ की इसमें अच्छी दिशा में काम करती हुई दिखेगी। मंगल की चौथी दृष्टि यहां पर जब आपके करियर स्थान पर पड़ेगी, दिग्बल का स्थान है, यही अन्य स्थितियों पर आपको नियंत्रण दिला देगी मंगल की यही दृष्टि। तो करियर की स्थिति बहुत अच्छी है। भाग्य सूर्य केंद्र में आ जाएंगे 14 मार्च के बाद। अभी पराक्रम स्थान पे, पराक्रम से अपने घर को ही देख रहे हैं 14 मार्च तक, तो भाग्य आपका काम करेगा। धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि में भी आपकी रुचि रहेगी, आप वहां पर जाएंगे, करे होंगे 14 मार्च तक तो जरूर कर लेंगे। उसके बाद भी आपकी धार्मिक स्तर की ट्रेवल्स आपको दिखाते हुए दिख रहे हैं। केंद्र में आ जाएंगे, धर्म का स्वामी केंद्र में आएगा तो अच्छे परिणाम वहां से आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। पिता से, धर्म से, भाग्य से विशेष लाभ आपकी स्थिति होती हुई दिख रही है। और ये केंद्र, त्रिकोण के स्वामी केंद्र बैठेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठेंगे, ये भी आपके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन मार्च महीने में बनती हुई दिख रही है, जो कि 14 अप्रैल तक रहेगी। तो कुल मिलाकर के धनुराशि के जातकों के लिए करियर, भाग्य, सुख सब अच्छी स्थिति होती हुई दिख, धनागमन, धन संचय सब बहुत बेहतर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्रेम जीवन के लिए समय अच्छा नहीं है, क्योंकि एग्रेशन आपका बढ़ेगा। ये सब
हाँ, लेकिन अगर आप अपने प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो ये समय उत्तम है। आपको लाभ उठाना चाहिए, अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, वैवाहिक संबंध में बदलने के पूरे चांसेज हैं। तो कुल मिलाकर के धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण और बहुत लाभकारी और अप्रत्याशित लाभ देने वाला ये महीना आपका निश्चित रूप से होने जा रहा है। बस जो सावधानियां जहां से हमने बताई है वहां पर आप नियंत्रण रखिएगा। उपाय के तौर पर आप हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर ही करते रहें, हनुमान जी की आराधना करते रहें, क्योंकि अब चूंकि ढैया का भी प्रभाव शुरू होने वाला है तो हनुमान जी ही उससे आपको बचाने वाले हैं। तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और नित्य हनुमान जी का दर्शन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाँ, सूर्य भगवान की आराधना करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ये एक तरह से हमारे ऊपर ऋण भी होता है। गायत्री मंत्र जपें, सूर्य भगवान को अर्घ दें। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को या इस मार्च महीने को और बेहतर बना देंगे। और हाँ, जब तक कि 14 मई बीत नहीं जाता तब तक नहाने के पानी में हल्दी डालकर आप जरूर नहाते रहें, ताकि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या गंभीर न होने पाए। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो इस वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ इसको शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए और कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।